तोड़ो तोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो नफरत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो नफरत छोड़ो दिल को जोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो नफरत छोड़ो दिल को जोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो। मैं भी बोल यात्रा भारत जोड़ो यात्रा देख रहे हैं कि कई राज्यों से होते हुए मध्य प्रदेश पहुंची हुई है और मध्य प्रदेश के इंदौर में यात्रा चल रही है और हमारे साथ में पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन, उनसे बात करेंगे कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा का क्या लक्ष्य, क्या कहना है, क्या लक्ष्य इसका? भारत जोड़ो यात्रा का 3 लक्ष्य है। आज जो पूरे देश में कुछ 2 या 3 उद्योगपतियों को छोड़कर जिनको ये सरकार दुनिया के अरबपतियों की सूची में लाना चाहती है, पूरा देश महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है। मनमाने ढंग से लागू किए गए जीएसटी और नोटबंदी के कारण सारे छोटे व्यापार, मझौले उद्योग, व्यवसाय सबके सब ठप हो गए हैं। उसकी वजह से जो आर्थिक विषमता आई है वो एक कारण है। जो सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए भारत जाना जाता रहा है, आज उसका स्थान विषमताओं ने लिया है, नफरत की राजनीति ने लिया है। और जिस तरह से तमाम संस्थाओं पर उसकी स्वतंत्रता पर हमला हो, चाहे सीबीआई हो या ईडी हो या चुनाव आयोग, इसके खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा जन चेतना का आह्वान है। और ये यात्रा कांग्रेस पार्टी की या राहुल जी की नहीं है, यात्रा भारत के लोगों की है। राहुल जी उसमें उसको लीड कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उसके आयोजक है। 2014 के बाद में कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, राहुल गांधी को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। 2023 और 2024 के अंदर बड़ा चुनाव है, ये चुनाव के लिए नहीं है और न ये चुनाव जिताने के लिए कोई स्ट्रेटेजी है। और सड़क पर उतरने का सवाल नहीं है। राजनीतिक नेता और राजनीतिक जब जन नेता होता है वो तो सड़क पर ही रहता है और सड़क की ही मालवा की बात की जाए, मालवा की राजनीतिक बात की जाए, लगातार कांग्रेस जरा से उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अभी के लिए हम सब भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा हैं और वही काम कर रहे हैं। ये अभी हम चुनावी बात करने के लिए और कांग्रेस के भीतर के जो चीजें हैं उसके लिए ये यात्रा नहीं, ये यात्रा भारत के सामने आज जो सिविलाइजेशनल, जो सभ्यता के तौर पर हमारे सामने जो चुनौती है उसका संघर्ष है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जीएसटी और नोटबंदी चीन से बड़ा हमला है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसने हमारे देश की आर्थिक स्थिति को चरमराया है। और आज चीन अगर दुनिया में सबका मुकाबला कर रहा है तो वह आर्थिक तौर पर मैन्युफैक्चरिंग उद्योग के जरिए वो हम सब लोगों से मुकाबला कर रहा है। उसका वो जो बेल्ट ऑन रोड है, जो पुराने सिल्क रोड, जो रेशम मार्ग था, उसकी जगह बना है, वो पूरी तरह से व्यापार को चीन के केंद्र में लाने के लिए हो रहा है। और आज हमारे सारे जो छोटे व्यवसाय थे वो चीन के आने वाले जो सामान है उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं और यूरोप में भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए उन्होंने बिल्कुल सही कहा, चीन ने युद्ध की जो पूरी रणनीति होती है उसको बदल दिया है। अब जो चीन के द्वारा संचालित युद्ध होता है वो सीमाओं पर नहीं होता, सीमाओं से कहीं ज्यादा वो उद्योग और अन्य क्षेत्रों में, सेवा क्षेत्रों में होता है, जहाँ पर वो हमारी आर्थिक स्थिति को पीछे करने में उनके अपने उद्योग और अपने जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उसके जरिए सफल होते। और ऐसा जब माहौल था उसमें ज़रूरत इस बात की थी कि हम छोटे और मझोले व्यवसाय को और बढ़ावा देते, उसको और प्रोत्साहित देते। लेकिन हमने प्रोत्साहन देने के बजाय जीएसटी और नोटबंदी और फिर उसके बाद जो लॉकडाउन हुआ उसके चलते हमारी आर्थिक स्थिति और पिछड़ी। इसलिए उसके बारे में बाद में मोदी जी का बड़ा चेहरा उभर के आया, क्या लगता है कांग्रेस के अंदर? मैंने आपसे कह दिया ये अभी चुनाव के लिए बात नहीं हो रही, ये भारत जोड़ने की बात हो रही है, उसी के लिए यात्रा। तो ये थे हमारे साथ में पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन, जिन्होंने साफ कहा है कि लगातार भारत जोड़ो यात्रा देश को जोड़ने के लिए है और देश की अखंडता को बनाने के लिए लगातार राहुल गांधी जनता के लिए, महंगाई के लिए और अन्य जो भी समस्याएं हैं, लगातार राहुल गांधी देश की पूरी यात्रा कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, जनता पर उतर रहे हैं। देखते रहिए MP44 न्यूज।